Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today is our 17th of the lecture, Unit 3, Exercise 3. आज जो हम यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6 करेंगे. So first of all we solve the question number 5. Question number 5, look at in your book. Find the smallest number by which 13,500 must be divided to make the quotient a perfect cube. यानी कि वो आपका ये परफेक्ट क्यूब बनाता हो. सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन और फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13,500. सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. सो फर्स्ट पे देखें 13,500 को हमने ये लास्ट डिजिट देखें तो वो ज़ीरो है और ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है और 5 पे. तो सबसे पहले हम स्मॉल नंबर से शुरू करते हैं. तो 2 पे इसको डिवाइड करते हैं. 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी दिया तो क्या बन गया 2 7 ज़ा 14, यानी 15 था तो 14 आएगा. और फिर 1 कैरी नेक्स्ट दिया 0 को तो 2 5 ज़ा 10 और नीचे एंड पे एक 0 बच गया जो आपने यहाँ पे ले आए. नेक्स्ट फिर आप 2 पे इसको डिवाइड करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी दिया तो 2 7 ज़ा 14 और नेक्स्ट 1 कैरी दिया 0 को तो 2 5 ज़ा 10, यानी वो 10 बन गया. इसी तरह अब नेक्स्ट देखें तो ये अब 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता. लास्ट पे डिजिट जो है आपका 5 है. तो नेक्स्ट हम जो इसको सॉल्व करेंगे वो है 5 पे. 5 6 ज़ा 30. अब यहाँ इसको अगर 3 पे डिवाइड होता तो 3 पे भी इसको डिवाइड कर सकते थे. यहाँ पे 2 के बाद 3 लेना था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 5 से कर दिया. इस सूरत में भी ठीक है. सो 5 6 ज़ा 30. नेक्स्ट आपके पास 3 कैरी बचा तो 5 7 ज़ा 35. 2 कैरी बचा तो 5 5 ज़ा 25. सो नेक्स्ट फिर हम 5 पे इसको करेंगे. नेक्स्ट इसको 5 पे किया तो 5 1 ज़ा 5. फिर क्या बचा 1 कैरी दिया तो 5 3 ज़ा 15. 2 कैरी बचा तो 5 5 ज़ा 25. तो इस तरह जो हमारे पास ये 1 की वैल्यूज़ 135 और ये फिर भी 5 पे ही डिवाइड होगा. नेक्स्ट है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35. कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट है 27. अब 27 जो है वो 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने क्या किया 3 पे इसको डिवाइड करेंगे. 3 9 ज़ा 27. सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तमाम नंबर्स जो है वो क्या यानी जब आप क्यूब लेते हैं तो उस सूरत में तीन का पेयर्स बनाते हैं. जैसे स्क्वायर में हम 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ हमारा क्या होना चाहिए 3 का पेयर्स हो. अब यहाँ पे देखें 3 के कितने 3 हैं थ्राइस है 3 टाइम. इस तरह 5 कितने टाइम है थ्राइस टाइम, यानी 3 दफ़ा यानी 3 टाइम्स है. और 2 यहाँ जो है आपका 2 टाइम है कि ये 3 टाइम होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. या अगर हम देखें तो ये हमारा 13,500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं है. इसलिए 13,500 परफेक्ट क्यूब होता अगर यहाँ भी 2 होता. लेकिन यहाँ पे 2 के पेयर जो है वो 2 हैं, यानी कि 2 को मिला के एक पेयर बना है जबकि 3 हमने बनाने थे. तो इस तरह ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. सो देखिए हमने सबसे पहले इसके क्या फैक्टर्स लिखे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 देन मल्टीप्लाई 5 एंड देन मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 3 एंड लास्ट पे भी मल्टीप्लाई 3, जैसे ये हमने इधर लिखे हुए हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये तमाम जो है किसके फैक्टर्स हैं 13,500 के प्राइम फैक्टर्स हैं. अब इसमें देखिए 2 जो है कितनी दफ़ा आया 2 अकर्स ट्वाइस, यानी 2 टाइम आया.
इसी तरह नेक्स्ट है 5 अकर्स थ्राइस। अब यहाँ पे 5 जो है कितनी दफ़ा, 5 यहाँ पे कितनी दफ़ा आया, 3 टाइम यानी थ्राइस। और नेक्स्ट जो है वो 3 है, आल्सो अकर्स थ्राइस यानी 3 भी आपके पास 3 टाइम्स आया। अब यहाँ पे देखें, सो वी डिवाइड द 13,500 बाय 4। वो कैसे 4 से, यानी कि ये तमाम तो पेयर्स हैं, ये 2 2 ज़ा 4 कर लें। अगर हम इस पूरे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर हम द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड विद टू सेम, तो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब यानी इज़ 4। अगर हम इसको 4 से पूरा डिवाइड कर देते हैं तो उस सूरत में ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और ये जो जब हम इसको 13,500 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो, अगर आप इसको रफ पे डिवाइड करें इस यानी 13,500 को, तो आंसर जो आपके पास आएगा 3,375 आएगा, जो कि 15 का परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, तो आप इसको रफ पे कर सकते हैं। तो दूसरी से भी हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये तमाम नंबर जो हैं वो 3 3 का पेयर्स बन रहे हैं, जबकि 2 जहाँ हमारे पास पेयर्स नहीं बनता, इसको हमने 2 2 ज़ा 4 किया। और इस तरह हम इस पूरी वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो परफेक्ट फिर क्यूब बन जाएगा। सो नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप आपने फाइंड करने हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने 1 बाय 1 इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। पार्ट 1 में मैंने इसमें से 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं और 3 पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पे, यानी 3 ये भी और नेक्स्ट भी जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी आप सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5,832। अब देखिए 532 नज़र आपको आ रहा है। इसका सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो आपके पास 5,832 का हमने इस सूरत में लिखा और हमने इसको 2 पे डिवाइड किया। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी दिया तो 9 18, 2 9 ज़ा 18, नेक्स्ट नंबर 2 1 ज़ा 2 एंड लास्ट पे आपका 12 बना तो 2 6 ज़ा 12। इस तरह जो डिवाइड हुआ 2 पे तो आपके पास आंसर आ गया 2,916। सो इसको अगेन वी डिवाइड विद 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10 और नेक्स्ट नंबर आपके पास बन गया, आपके पास क्या हो गया 16। तो आपने क्या किया 2 8 ज़ा 16 किया। सो इस तरह जो 2,916 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1,458। अगेन वी डिवाइड विथ 2, सो 2 7 ज़ा 14, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी दिया तो 2 5 2 9 ज़ा 18। इस तरह आंसर आपके पास आ गया 729। अब 9 आपका यूनिट प्लेस पे जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे 3 पे करके देखते हैं। सो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और लास्ट पे 3 3 ज़ा 9। अगेन वी डिवाइड विथ 2, सो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, सो आंसर इज़ 81। सो अगेन वी डिवाइड विथ 3 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से आपको 2 कैरी दिया तो ये 21 बना, तो 3 7 ज़ा 21। इस तरह आंसर आपके पास क्या आ गया 27। अगेन वी डिवाइड विथ 3। अब ये 3 जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 और फिर 3 3 ज़ा 9। अगेन अगर आप इस तरह ये भी 3 यहाँ पे पेयर्स को भी शो कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे तमाम जो हैं नंबर जो हैं वो यानी 3 3 का पेयर्स बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स है, इसी तरह ये 3 3 टाइम्स है और ये 3 भी आपका 3 टाइम्स है। इस तरह सबसे पहले हमने देखे द प्राइम फैक्टर्स। अब सोल्यूशन यहाँ पे लिखे, सोल्यूशन में आपके पास आएगा
Prime factors of 5832 are equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 then multiply 3 and then multiply 3 and then multiply 3। अब क्या करेंगे, आपने इसका क्या लेना है, क्यूब रूट्स लेना है। सो टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, यानी आपने ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसके ऊपर भी आप क्यूब रूट्स लें, क्योंकि इसी का आगे हमने क्यूब रूट लेना है। सो हमने जो पेयर्स बनाए हैं, सारे क्यूब बनाए हैं, सॉरी, इसके हमने क्या किया, इसके ऊपर भी क्यूब रूट्स का साइन डाला। अब ये 2 जो है आपका 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, और ये लास्ट पे जो 3 का पेयर्स है वो भी 3 टाइम्स है। सो हमने इनकी पावर्स इनके ऊपर पुट की, क्यूब रूट का साइन डाले सबसे पहले, फिर 2 पावर 3 की, फिर 3 पावर 3 एंड लास्ट पे 3 पावर 3 मल्टीप्लाई का साइन के साथ। अब आपने क्या किया, 2 multiply 3 इसके होल का क्यूब ले लें, होल का क्यूब लिया आपने। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है, ये नेक्स्ट 2 3 का क्या होगा 6, और 6 3 का क्या होता है 18। अब ये जो 18 आपने इसका होल में क्यूब ले लिया, होल में क्यूब लेने से अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो है, आपने ये 3 3 से काट देना है, आपका 3 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा देखते हैं हम पेन के साथ इसको करके। अब देखें ये आपका 1/9 जो है किसकी पावर है, इस क्यूब की पावर है। तो अब ये जो है 18 की पावर क्या है 3 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1/3 के साथ, ठीक है। अब ये 3 किसके साथ कट गया, इस 3 के साथ। अब क्या बच गया आपके पास 80, यानी 5832 का क्यूब क्या आया, क्यूब रूट्स क्या आया 18 आया। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है क्यूब रूट जो है वो 5832 का ये 18 आया, जो कि आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन नंबर 6 का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट है हमारे पास 2, इसमें हमारे पास है 9000 क्या है 261। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें जब सबसे पहले हमने क्या किया, उसके फैक्टर्स बनाए थे। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे 9261 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो हम लास्ट डिजिट देखते हैं, वो है हमारे पास 1। 1 जो है वो 2 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 पे हो सकता है। सो हम सबसे पहले 3 नंबर्स लेंगे, 3 पे इसको, यानी नंबर जो हम लेंगे वो होगा 3 पे हम डिवाइड करेंगे, 3 3 9। नेक्स्ट है आपके पास नीचे क्या आया 2। अब 2 तो स्मॉलर देन 3 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे लगाया हमने 0। ऊपर से क्या हमने ले लिया 5 भी ले, ऊपर क्या था 6 सॉरी, तो 6 ले लिया। इस तरह ये बन गया आपके पास 26, तो 3 8 24। नेक्स्ट 2 कैरी दिया हमने 1 को, तो क्या बन गया वो 21। इस तरह आपके पास आ गया 3 7 21, यानी आपने 9261 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 3087। अब 3087 को अगेन वी डिवाइड विद 3, सो डिवाइडेड, सो आंसर आएगा हमारे पास जैसे 3 1 3 0 एज इट आ गया, 3 2 6 और नेक्स्ट 2 कैरी बचे तो वो बन गया 27, तो 3 9 27। सो आंसर आपके पास आ गया 1029। देन अगेन वी डिवाइड विद 3, सो 3 3 9, 1 कैरी दिया तो 3 4 12, और लास्ट पे आपके पास 3 बचा तो 3 3 9। अब 343 है, अब लास्ट डिजिट तो 3 है जो 3 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो नंबर्स दिए हैं वो आपके पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 3 1 3 किया वो भी हो गया, आगे 4 3 1 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आता है, तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास ये 13 बनेगा। 13 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आता। तो अब हम नेक्स्ट नंबर ऐसा लेंगे जिस पे ये 343 डिवाइड हो जाए, तो वो 7 है। सो 7 आपका 4 28 आपके पास है, यानी कि क्या बचा 6 कैरी बचे, तो 6 ये 3 डाला तो 63 बन गया, तो 7 9 से आपके पास हो गया 63। इस तरह जो आंसर आया आपके पास 49, अगेन वी डिवाइड 49 विद 7,
तो 7 7 ज़ा 49। सो अगर आप यहाँ पे दोबारा यही 7 लिखें, 7 1 ज़ा 7 भी आ सकता है। सो इस तरह भी रखेंगे तो इट्स ओके। ये हमने सारे क्या बनाए, प्राइम फैक्टर्स बनाए किसके, 9261 के। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 961 आर, ये यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर सोल्यूशन लिखें और फिर इसके ये फैक्टर्स बनाएं। 3 × 3 एंड देन मल्टीप्लाई 7 एंड लास्ट पे भी मल्टीप्लाई 7। अब ये जो आपका बन गए हैं फैक्टर्स बन गए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसका टेकिंग क्यूब रूट्स लेना है ऑन बोथ साइड, यानी कि आपने दोनों साइड का, यानी जो आपका क्वेश्चन है उसका भी और जो आपने फैक्टर्स बनाए उनके भी आपने क्यूब रूट्स लिया। आपने ये आप डायरेक्ट आप इसके ऊपर देखें, आपने साइन डाला, ये जो स्केयर होता है उसके ऊपर 2 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने क्यूब फाइंड करना हो या इससे नेक्स्ट जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं 4 भी होता है 5 भी होता है, तो वो इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके पेयर्स बनाने होते हैं। सो यहाँ पे हमने 3 के हिसाब से इसके पेयर्स बनाए, तो 3 हमारे पास कितनी दफ़ा है, यानी थ्राइस टाइम, यानी 3 दफ़ा 3 टाइम। और इसी तरह 7 अकर्स 3 थ्राइस, तो यानी यहाँ भी 7 भी हमारे पास कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स है। सो हमने फर्स्ट पेयर बनाया किसका, 3 का, या इक्वल का साइन डालें तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास है 3, ये आपको ये है 3, हाँ यस, तो 3 की पार क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई 7 पार 3। सो हमने नेक्स्ट फिर इक्वल का साइन पुट किया, तो इनका अब 3 मल्टीप्लाई 7 होल पार 3 कर दी, यानी कि इस 3 और इस 7 को हमने डायरेक्ट लिखा 3 मल्टीप्लाई 7 और होल में इसकी पावर लिख दी। सो सेम यहाँ पे आपने 3 7 ज़ा क्या हो गया 21 और 21 की क्या होल पार कर दी हमने 3। अब जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारे पास ये 1/3 किसकी पार्स है, यहाँ पे 21 की पार्स क्या है हमारे पास 3, और क्यूब की पार्स क्या है यहाँ पे 1/3, यानी ये 1/3। अब ये 3 किससे कट गया, इस 3 को इस 3 से कैंसिल करें तो आपके पास क्या रह गया 21। सो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 21, यानी ये आपका ये 21 किसका क्यूब रूट से 9261 का ये क्यूब रूट से, यानी ये आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 21 सिंपल कैसे रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, यानी पार्ट 3 और नेक्स्ट आप खुद करेंगे। सो मैं जो सॉल्व कर रही हूँ वो है हमारा पार्ट 4। इसमें वैल्यूज़ आपको दी हुई है 42,875। सो ये हमारे पास है 42,875। अब हमने सबसे पहले इसके क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। उसके प्राइम फैक्टर्स आप इस सूरत में देखें, सबसे लास्ट डिजिट जो है आपका 5 है। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं ये पूरा डिवाइड नहीं होता। सो हमने इसको नेक्स्ट नंबर 5 लिया, 5 पे इसको डिवाइड करते हैं। 5 8 ज़ा सबसे पहले क्या आ गया 40, 2 कैरी हो गया, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट आपके पास 3 कैरी बचे तो ये 37 हो गया, 5 7 ज़ा 35 और 2 कैरी बचे तो 5 5 ज़ा 25। यानी आपने जब 42,875 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 8,575। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हम फिर इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं 5 पे डिवाइड करते हुए क्या आंसर आता है। तो 5 1 था 5 किया सबसे पहले, फिर आपने क्या किया कैरी आपके पास 3 आ गए, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट आपके पास अब क्या बच गया, यानी कि जब आपने 5 7 ज़ा 35 कर दिया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। नेक्स्ट 7 आपके पास है तो 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया तो आपके पास क्या बचा 2, तो इस तरह ये बन गया आपके पास 25। तो 5 5 ज़ा 25, यानी आपने 8,575 को जब 5 पर डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1,715। सो हम अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 5 पे ही, तो 5 3 ज़ा 15 कैरी आ गया आपके पास 2,
तो क्या बने, ये बन गया आपके पास 21, जो कि 21 5 पे डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा। सो 5 4 ज़ा 20, और इसमें से हमने यहाँ पे निकाला 1, तो पीछे बच गया आपके पास 5, तो 5 3 ज़ा 15। इस तरह हमारे पास जो हमने 1715 को डिवाइड किया 5 पे, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 343। सो अगेन वी डिवाइड विद 7, 7 4 ज़ा, यहाँ पे क्या आ गया 28, और 6 कैरी बचा आपके पास, तो 7 9 ज़ा 43। सो ये बन गया 49। अब देखेंगे 49 किस पे डिवाइड होता है, किस पे डिवाइड होता है, तो 7 7 ज़ा 49। तो इस तरह आपका जो लास्ट डिजिट है 7 है, यानी 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह हमने इसके जो हमने बनाए यहाँ पे क्या बनाया हमने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो हमने कहा द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42,875 आर 5 multiply 5 multiply 5 multiply 7 multiply 7 and 7. These are the prime factors of 42,875. नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने क्वेश्चन को भी क्यूब रूट्स में लेना और जो इसके फैक्टर्स बनाए हैं उसको भी। अब जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये इसके अंदर लिखे फैक्टर्स को, और हमने इसके फैक्टर्स का यानी 3 3 का पेयर्स बनाए, तो 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे और इसी तरह 7 को भी 3 टाइम्स, यानी 5 पार 3 मल्टीप्लाई 7 पार क्या हो गया 3। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आपने इक्वल का साइन लगाया, ये साथ साथ लिखते भी हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इक्वल का साइन लगाकर भी एज इट ऐसे लिख सकते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई 7 या होल पार 3, यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ नहीं, इसको आप लिखेंगे 3। अब यहाँ हम इसको हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं छोटा सा, जो कि यहाँ पे मिस हो गया है, इसके ऊपर लिख लें 3। अब जब ये अब 5 7 सा क्या हो गया 35। अब 35 जो है नेक्स्ट टाइम में आप 35 लिखे, इसकी पावर 3 भी लिख लें, चलें शाबाश लिखें। 35 जब लिख लिया आपने तो 35 की पावर्स क्या आ गई, यानी आपके पास 35 की पावर है 3, ठीक है। और आपने क्या किया मल्टीप्लाई किसके साथ इसको करेंगे 1/3 के साथ, तो 1/3 किसकी पावर है क्यूब रूट्स की पावर है। तो अब ये 3 आपका इस 3 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास आंसर क्या बच गया 35। सो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 35। सो आपने यहाँ पे लिखा 35, यानी आपने सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप मिस हुआ है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 7 होल पार 3 आपने किया, नेक्स्ट में आप करेंगे 35, इसी तरह क्यूब रूट्स में लिखे 35 की पावर 3 करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ये कैंसिल करते हैं, उसके बाद आपके पास जो आंसर बचता है वो है आपका 35। इस तरह आपको मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं, जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मेथड आपका बेटा सारा यही है, यानी कि आपने नंबर्स को देख लेना है कि लास्ट पे आपका जैसे पार्ट 3 है इसके लास्ट पे 2 आ रहा है, तो ये 2 पे डिवाइड पहले होगा। इसी तरह पार्ट 5 में आपके पास लास्ट पे 8 आ रहा है, तो ये 2 पे डिवाइड करें, और इसी तरह पार्ट 6 में आपके पास आ रहा है, तो ये भी आप या तो 3 पे कर सकते हैं और या 5 पे। तो इसको आप रफ पे करके इसको सारा सॉल्व करेंगे, और इस तरह ये आपका आज का होमवर्क है, यानी कि जो ये क्वेश्चन करवाए हैं वो भी आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी आप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।